स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा लेसन 3 चल रहा है और मैंने कल भी आपको होमवर्क जो सेंड किया था उसमें आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट सिंबल आपको लर्न करने के लिए दिए थे। जब तक आप उनको नहीं करोगे तो आपको ना तो केमिकल फार्मूले लिखने आएंगे, ना ही एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जो उसका मोलिकुलर मास निकालते हैं वो आपको नहीं आएगा। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट एटलीस्ट आपको याद करने हैं, तब आप इन टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का वो है राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले हम कैसे लिखते हैं, आपने बहुत सारे फार्मूले देखे हैं जैसे कि H2O है, NaCl सोडियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब कहीं पर हम यहाँ 2 लगा रहे हैं, कहीं पर सिंगल क्लोरीन लिखा है, तो ऐसा क्यों होता है ये सब आप इस टॉपिक्स के अंदर जानेंगे। देखिए फर्स्ट कुछ यहाँ पर आपको नेम्स और उनके सिंबल्स दे रखे हैं, जैसे कि सोडियम Na+ आयन होता है, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सभी में +1 वैलेंसी शो कर रहा है ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इसके अंदर +2 वैलेंसी शो कर रहा है ये। एल्यूमिनियम एंड आयरन यहाँ पर +3 लिख रखा है, पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर। नेक्स्ट जो है सेम इधर देखिए, हाइड्रोजन +1 है, हाइड्राइड्स -1, क्लोरीन पर -1, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सारे के सारे -1 वैलेंसी शो कर रहे हैं। सल्फाइड -2, ऑक्सीजन -2 ऑक्साइड बनाता है, नाइट्राइड -3 वैलेंसी। तो ऐसा ये कैसे शो कर पाते हैं, इसके लिए आपको केमिकल फार्मूले लिखने होंगे। तो जब भी आप केमिकल फार्मूले लिखते हो तो उससे पहले आप उनके एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, तब आप ये कर पाओगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा कि बेटा ये टेबल आपको याद करनी है। तो देखिए कि एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ये। फर्स्ट आपका दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CaCl4, ये कैसे बना है इसको आपको देखना। पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो आपको ये 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं, जब भी इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिट उसके एटम या एलिमेंट के अंदर फिल करते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। लेकिन यहाँ तो आपको दिख रहा है कि केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है तो 4 आ जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 4 है। तो इन 4 को आप रख लो। और ऐसे ही सेकंड इसके साथ क्लोरीन दे रखा है Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसे फिल करोगे तो मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 फिल करेंगे, सेकंड के अंदर हम 8 फिल करेंगे। अब 17 कंप्लीट हुए, 2 और 8 कितने हुए, 7, 2 और 8 हो गए 10, रह कितने गए हमारे 7, तो थर्ड ऑर्बिट में 7 आ जाएंगे। अब जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होता है उसमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि उसके बाहरी ऑर्बिट के अंदर, बाहरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं या नहीं है। जब तक उसके आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते तब तक वो एलिमेंट या एटम फुलफिल नहीं होगा, तो वो स्टेबल नहीं होता। तो वो क्या करता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे। जो भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव। अब यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने बताया मैंने, 4, ठीक है। 6 से हमें पता चल गया ना आउटर में कितने। क्लोरीन के आउटर में कितने हैं, 17 थे तो 1 रह गया, 7 इसके बाहर वाले में थे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी है, 2, 8 और 7, यानी कि 8 करने के लिए कितने की कमी रह गई, 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहर वाले में। तो बाहर इलेक्ट्रॉन को 8 करने के लिए क्या करता है, कार्बन के पास 4, क्लोरीन के पास सिंगल 1,
अब जो कार्बन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन पे लगा दो आप, और क्लोरीन के जो है वो कार्बन पे, यानी क्रॉस हो जाएगा C1 और क्लोरीन के ऊपर आ जाएंगे 4। तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इस फार्मूले को लिख देंगे CCl4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा। मैग्नीशियम और क्लोराइड, फार्मूला आपको बनाना मैग्नीशियम और क्लोराइड का। इसको कैसे बनाओगे देखिए, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12। कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉन फिल करो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 करने हैं आपको, सेकंड में 8 करने हैं। 2 और 8 कितने हो गए? 10। रह कितने गए? 2। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया इसका। क्लोरीन का जैसा भी हमने निकाला था 17 एटॉमिक नंबर था, तो 2 8 7। 8 कंप्लीट करने के लिए कितने की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना जब दे देगा तो इसके ये वाला ऑर्बिट रह जाएगा, ये 2 इसके चले जाएंगे दूसरे एलिमेंट के पास। इसी प्रकार क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसके भी 8 हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ऐसे लिखोगे मैग्नीशियम Mg2 और Cl1। आप इसकी वैलेंस इस पे अटैच कर दो और इसकी वैलेंस इस पे अटैच कर दो, तो Mg1 और Cl2 2 आ जाएंगे। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन आपको फुलफिल करके मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला जो है निकालोगे। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न है इनके तब आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 2, 8 एंड 3। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो है उसका है 8, 2 और 6। ठीक है, अब इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? -2, यानी ये ले रहा है तो इस पे आ जाएगा -2। यहाँ पर एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का -2। वैलेंसी क्रॉस कर दो, ऑक्सीजन पे 3 की लग जाएगी और इस पे 2, तो बन जाएगा फार्मूला Al2 3। तो आपको आज ऐसे ही फार्मूले मैंने जो बताए हैं कैसे निकालते हैं वो करके देखने हैं, और इससे पहले आपको एटॉमिक नंबर इनके सबके लर्न करने हैं। थैंक यू।